बौद्ध साहित्य और बुद्ध की जीवन शिक्षाएं केवल धर्म या ध्यान तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन और सीखने की सच्चाई को बहुत सरल भाषा में समझाती है। पढ़ा हुआ हमेशा याद रहेगा। यह वाक्य सुनने में साधारण लगता है, पर इसके भीतर एक बहुत बड़ी बात छिपी है। आज के समय में बच्चे, विद्यार्थी या बड़े, सभी पढ़ते बहुत है, पर याद कम रहता है। इसका कारण यह है कि हम पढ़ते तो है, पर उसे जीते नहीं। बुद्ध कहते हैं कि कोई भी ज्ञान तब तक स्थायी नहीं बनता जब तक वह जीवन में व्यवहार में न उतरे। केवल रटना याद नहीं देता, अनुभव याद देता है। इस कथा में भी यही बात मुख्य रूप से समझाई गई है कि जब व्यक्ति ज्ञान को जीवन में उतार देता है, तब पढ़ी हुई बात कभी नहीं भूलती। यही बुद्ध की शिक्षा है कि सच्ची स्मृति वही होती है जो अभ्यास और अनुभव से पैदा हो, केवल शब्दों से नहीं। वृंदावन जैसे एक शांतनगर के पास प्राचीन मगध के समय का एक छोटा सा ग्राम था, भद्रग्राम। उस गांव में एक बालक था, सुबोध। सुबोध नाम तो उसका सु प्लस बोध यानी अच्छा बोध, अच्छा ज्ञान था, पर उसे एक बहुत बड़ी समस्या थी। उसे जो पढ़ता था वह याद ही नहीं रहता था। गांव के गुरुजी आचार्य वेदमित्र रोज उससे कहते, सुबोध, तू नाम का ही उल्टा निकला, पढ़ लेता है पर पकड़े नहीं रख पाता। बच्चे हंसते, सुबोध शर्माता और मन में सोचता, क्या मेरे ही सिर ने ऐसा करने को कहा है? क्यों मेरे साथ ही क्यों? वह पढ़ता वही था जो बाकी पढ़ते थे, पर बाकी को याद हो जाता था, उसे नहीं। उसकी माँ उसे सांत्वना देती, उसके सिर पर हाथ फेरती। सुबोध, मन एक मिट्टी का घड़ा है, पानी डालते रहो, घड़ा ठंडा होता जाएगा, आखिर एक दिन घड़ा खुद पानी रोकने लगेगा। माँ को विश्वास था, पर सुबोध को नहीं था। प्रभात के समय जब पक्षी पहली बार बोलते, सुबोध पढ़ने बैठ जाता। गुरुजी लिखवा देते और वह जैसे तैसे लिखकर ले आता, पर आगे अगले दिन जब गुरुजी पूछते तो उसकी आंखों में खालीपन होता। वह शब्दों को जानता था, वाक्य नहीं पकड़ पाता था। वह सूत्रों को देखता था, अर्थ नहीं टिकता था। उसका मन जैसे पानी हो, कोई आकार नहीं। गांव में यह बात फैल गई कि सुबोध पढ़ाई में निकम्मा है। लड़के उसे चिढ़ाते, मास्टर उसे डांट देते, पर माँ का विश्वास टूटता नहीं था। फिर एक दिन गांव में एक सूचना फैली, सम्राट मगध से एक दूत आया है। बुद्ध स्वयं पाटलिपुत्र से उत्तर की ओर चले हैं, नगर वनों की ओर पहुंचेंगे, संभवतः भद्रग्राम के पास से गुजार हो। सारा गांव चकित, उत्साहित, जिज्ञासु। गांव खेतों में हल चलाते, पर बुद्ध की चर्चा से धरती भी शांत थी। सुबोध की माँ बोली, तू बुद्ध के पास जाएगा। सुबोध ने कहा, क्या मैं? मेरे जैसे मूर्ख को बुद्ध क्या देखेंगे? माँ बोली, देखेंगे। याद रख, ज्ञानी उन्हीं को देखते हैं जिनमें पीड़ा है, आनंद वही को देते हैं जो खाली है। अगले दिन बुद्ध आए। वन के पास एक विशाल वटवृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे बुद्ध रुके। चारों ओर भारी भीड़, घंटी जैसी नीरवता, नीचे मौन की फुहार। सुबोध अपनी माँ के पीछे पीछे थरथराता पहुंचा। बुद्ध की आंखें जैसे शांत झील, वह मैदान पर टिककर एक एक को देखती थी। फिर बुद्ध ने धीमे से पर स्पष्ट स्वर में कहा, किसी को कोई प्रश्न है? सुबोध की माँ ने हाथ जोड़कर कहा, भंते, मेरा पुत्र पढ़ता है पर याद नहीं रख पाता। बुद्ध ने सुबोध को देखा। सुबोध कांप उठा, उसकी सांस रुक गई। उसने सोचा, अब बुद्ध भी कहेंगे यह निकम्मा है। पर बुद्ध की आंखों में न उपेक्षा थी, नकार, त्याग नहीं, स्वीकार था। बुद्ध ने पूछा, क्या तू तालाब में मिट्टी का घड़ा देखा है? नया घड़ा सूखा हुआ, जब उसमें पानी डाला जाता है तो पानी सीप कर बाहर रिसता है। सुबोध ने हाँ में सिर हिलाया। बुद्ध बोले, फिर एक दिन जब वह घड़ा पानी से भरने लगता है और धीरे धीरे अपनी सूखी दीवारों को भी नम कर लेता है, तब उसके भीतर पानी ठहर जाता है। फिर पूछा, क्या तू घड़ा बदल सकता है? सुबोध बोला, नहीं। बुद्ध ने कहा, पर तू पानी डालना तो जारी रख सकता है। सुबोध की आंखों में आंसू आ गए। बुद्ध बोले, मन पात्र नहीं है, मन प्रक्रिया है। जो पढ़ा वह याद नहीं रहता, क्योंकि पढ़ना पूरा नहीं किया, जीना पूरा नहीं किया। बुद्ध ने फिर एक रूपक दिया, अगर तू भोजन का स्वाद पर ले पर वह खाए नहीं, तो तृप्ति कहाँ से आएगी? पढ़ाई वह नहीं जो आंख से आंख में घुसी, पढ़ाई वह जो जीवन में व्यवहार बनी, भीड़ बिल्कुल स्थिर। बुद्ध ने आगे कहा, तू लिखने में जल्दी करता है,
पढ़ने में जल्दबाजी करता है। जल्दी आदमी को खोखला करती है। धीरे पढ़, धीरे दो, धीरे समझ। फिर बुद्ध ने सुबोध को एक अभ्यास दिया। आज से तू केवल एक ही पंक्ति पढ़ेगा, पूरे दिन बस एक, लेकिन पढ़ना नहीं, जीना। फिर बुद्ध ने एक पंक्ति लिखवाई, पाम पत्ता पर। पंक्ति थी, जो किया वही रहता है, जो पढ़ा वह नहीं, जो जिया वही याद रह जाता है। बुद्ध बोले, तू इस वाक्य को याद करने की कोशिश मत कर, तू बस हर काम पर इसे लागू कर। उस दिन से सुबोध बदल गया। वह एक पंक्ति पढ़ता, उस पंक्ति को घड़ी घड़ी याद नहीं करता, बल्कि हर काम में उस पंक्ति का अर्थ खोजता। वह खेत में बोझ उठाता तो सोचता, जो किया वही रहता है। वह पानी भरता, सोचता, जो किया वही रहता है। उसने पाया कि जब वह विचार को जीता वह विचार याद रहता है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, एक एक पंक्ति, बस एक। धीरे धीरे उसके भीतर की सूखी मिट्टी नम होने लगी। अब गुरुजी पूछते तो सुबोध भूलता नहीं था, क्योंकि उसने रटकर नहीं, जी कर याद किया था। 3 महीने बीत गए। भिक्षु संघ भद्रग्राम से फिर लौटा। बुद्ध ने सुबोध को फिर बुलाया। बुद्ध ने पूछा, तूने एक पंक्ति रोज पढ़ी? सुबोध ने कहा, हाँ भंते, और मैंने पाया पढ़ना कभी याद नहीं रहता, पर जीना हमेशा याद रहता है। बुद्ध मुस्कुराए, यही बोध ज्ञान है। फिर बुद्ध ने उसे 3 कदम और दिए। 1 देखना बिना निर्णय, 2 समझना बिना जल्दबाजी, 3 व्यवहार करना बिना दिखावे। और कहा, रटने वाला याद नहीं रखता, जो देखे और जिए उसी को ज्ञान स्थिर मिलता है। साल बीत गए। सुबोध अब अपने गांव का विद्वान था, पर वह वैसा विद्वान न था जो भारी शास्त्रों के नाम गिनाता हो। वह सहज ज्ञान से बोलता। लोग कहते, हमने तो किताब में पढ़ा था, पर सुबोध को वह स्मृति में कैसे तैरती रहती है। सुबोध कहता, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं, मैंने चलाया है। सार, बुद्ध की यह शिक्षा आज भी वही है, और यह केवल शिक्षा शास्त्र नहीं, पूरे जीवन का नियम है। खाना रटकर नहीं खाते, उसे खाते हैं, इसलिए उसका स्वाद याद रहता है। माँ का स्पर्श किताब में नहीं लिखा, फिर भी जीवन में हमेशा रहता है। क्यों? क्योंकि वह जिया गया, रटा नहीं गया। याद तथ्य नहीं रखती, याद अनुभव रखती है। और यही बुद्ध ने कहा, मन को अनुभव दो, वह याद को हमेशा के लिए रख लेगा। अंतिम पंक्तियां। निष्कर्ष, सुबोध जिसने सोचा था कि वह दुर्भाग्यशाली है, उसी ने यह रहस्य जाना कि मन भंडार नहीं, मन प्रवाह है। पढ़ना शब्द को आग से अंदर फेंकना नहीं है, पढ़ना शब्द से जीवन को बदलना है। और तब पढ़ा हुआ कभी नहीं भूलता। एक वाक्य में सार, जो पढ़ा जी ले वही याद रखता है। यही बुद्ध की उस दिन की शिक्षा थी। बुद्ध के साथ पहली मुलाकात के बाद सुबोध के मन में एक नई रोशनी जल चुकी थी। वह जब घर लौटा तो उसकी माँ ने उसकी आंखों में चमक देखी, जैसे कोई पुरानी धूल हट गई हो। पिछले दिनों में वह जो भी पढ़ता था वह किताब के शब्दों जैसा लगता था, पर अब जो वाक्य बुद्ध ने दिया था वह शब्द नहीं, सांस जैसा लग रहा था। उस दिन रात को पहली बार किताब सामने होने पर उसने पढ़ने की जल्दी नहीं की। वह बैठा, गहरा सांस लिया, बस किताब को देखा और पहली बार शब्दों को पकड़ने की जगह शब्दों की दिशा को समझने लगा। अनुभव का पहला दिन। दूसरे दिन गुरुजी ने एक सूत्र दिया। सभी बच्चे उसे 8 बार पढ़ चुके होंगे और 5 बार रट चुके होंगे। सुबोध भी पहले ऐसा ही करता था, पर अब उसने कुछ नहीं रटा, उसने बस सूत्र पढ़ा और आधा दिन उसे जिया। वह खेत गया, पानी भरा, खाते समय भी वही सूत्र मन में रखा, जैसे उसे साथ लेकर चल रहा है। और जादू। शाम को गुरुजी ने पूछा, सुबोध सूत्र सुनाओ। बिना कोशिश के, बिना तनाव के, बिना माथे पर शिकन लाए सुबोध ने पूरा सूत्र सुना दिया। गांव वाले चकित। उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी राजुल, जिसे हमेशा लगता था कि वह ही सबसे तेज है, वह भी हैरान। और सुबोध को उस दिन एक और एहसास हुआ, ज्ञान याद नहीं होता, ज्ञान अंदर उतारा जाता है।